ज़ीनत मसनद महबूब दावर उलमाए मिल्लत इस्लामिया सदर इजलास फ़ख्रुल क़ुर्रा वल हुफ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी दिलशाद रज़वी साहिब क़िबला, नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना फरमान रज़वी साहिब क़िबला, दाई जानिब करम फरमा क़ारी अतीक़ साहिब क़िबला, बाई जानिब बैठे हुए इज्जत माब मिलाद का हज़रात, सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुआ है कि जिन लोगों ने जाने माले सुखाने इस महफिल में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उन लोगों की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मौला इस महफिल में मेहनतें करने के इवज तमाम ही हजरात को दुनिया और आखिरत में इसका अजर अजीम अता फरमाए। कादरी कमेटी में जितने भी अफराद हैं, अल्लाह ताला उन तमाम ही पर अपना खास फजल अता फरमाए। मौला क़ारी दिलशाद साहिब क़िबला को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। सबसे पहले दो बातें सुने। पहली बात, ये अल्लाह और उसके रसूल की महफिल है, सभी सुने, बच्चे और बड़े। अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बैठकर बातें करना अदब के खिलाफ है। दिल नहीं है तो घर जाओ, आराम करो, सो जाओ। इसलिए कि इस महफिल में जो आदमी तवज्जो से सुनता है, अल्लाह उसी को बरकतें देता है। बेअदब लोगों को कि अल्लाह को और अल्लाह के दीन को और अल्लाह के रसूल को ना कभी जरूरत थी ना कभी रहेगी। मजहब इस्लाम में अदब वालों का इस्तिकबाल किया जाता है, बदतमीजों की कोई जरूरत नहीं है इस्लाम में। जहां बैठे बातें करना शुरू कर दी, हंसी मजाक करना शुरू कर दी, और देखो हम कहां से कहां पहुंच गए और कहते हैं कि अल्लाह मदद करे। जिसे मस्जिद का अदब पता ना हो, महफिल रसूल के अदब के बारे में जानता ना हो, उसके लिए अल्लाह फरिश्तों को भेजेगा। हमारी महफिल में कोई हंसे बात करे हमें अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के रसूल की महफिल में आकर दांत दिखा दिखा कर हंस रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। अगर रसूल को पसंद नहीं आया तो किसके दामन को थामो। मेरा इमाम तो कहता है, तेरे टुकड़ों पे पलू बैर की ठोकर पे न डाल।
झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। अब आप बातें करो और फिर ये सोचे कि मैं बयान कर दूं, तो फिर बयान करना मेरे बस की नहीं है। बयान तब कर पाऊंगा जब आप तवज्जो से सुनेंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे। और सुभान अल्लाह कहना तो माशाअल्लाह सवाब है, दोबारा कहूंगा भी नहीं। और मुझे मौजू मिला है हुजूर गौसे पाक के साथ, उसी के मुताल्लिक बोलूंगा। और इंशाअल्लाह ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करके सीधी सीधी बात करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि हम सभी को अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम कहता है बरेली से, वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, ऊंचो ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौसे और लाडला बेटा तेरा। जब इमाम अहमद रजा ने कहा तो उनके बेटे कहाँ पीछे रहने वाले थे। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। और गौसे आजम की शान ये है, अगर वो किसी के दिल में कदम रख दे तो अल्लाह उसके दिल को मुनव्वर फरमा दे। अगर वो किसी के घर में कदम रख दे तो अल्लाह उसके घर में बरकतें नाजिल फरमा दे। अगर वो किसी को अपना बना ले तो अल्लाह गुनहगार को जन्नती बना दे। अगर वो किसी पे नजरे करम कर दे तो अल्लाह चोर को वली बना दे। अगर वो किसी के दुखों को दूर करना चाहे तो अल्लाह 12 साल की डूबी कश्ती को किनारे पे लगा दे। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर, बोलो बोलो ये दिल ये जिगर। अरे जिसके दिल पे अब्दुल कादिर कदम रख दे वो दिल दिल नहीं रहता, वो दिल तो बगदाद की मस्जिद का मिंबर बन जाता है। ये दिल ये जिगर ये नजर सब तुम्हारा, जहां चाहो रख दो कदम गौसे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर तायूब सूरिया। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। माशाअल्लाह आप लोग इतनी तादाद में तशरीफ लाए, कारी साहब की मेहनतें इस चीज में झलकती है। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपने जगह का इंतखाब शायद सोच समझ कर नहीं किया। कोई परेशानी रही होगी, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, वरना इतने लोग महफिल में हो तो फिर जलवा अलग होते हैं। हाँ कोई ना कोई परेशानी होती है, मैं जानता हूँ, अक्सर होता है ऐसा। और दूसरी बात ये, माइक के जो ऑपरेटर है ना इसकी आवाज को साफ करें। जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना तो आवाज समझ में नहीं आ रही, मुझे महसूस हो रहा है। और जब बात समझ में नहीं आएगी तो मैं कैसा भी बोलूं असर नहीं पड़ता ना बात। आवाज चाहे कम हो लेकिन बात हर आदमी के समझ में आए तब बात करने में मजा आता है। अब आवाज तो मेरी कमी नहीं है, जो कमी रहेगी आवाज में माइक की रहेगी, ऑपरेटर साहब उसको ठीक करें। जोर से बोले सुभान। मैंने मशवरा दिया है अगर इन डिब्बों की जगह सुराइयां होती तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोलते। इस चीज को हमेशा याद रखें, ये सामने डिब्बे ना रखे, सुराइयां लगाया करें ताकि माइक साफ रहे। तवज्जो है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, बोलो आपने नबी को देखा है नहीं देखा है। मैं कहूँ मैंने नबी को देखा है नहीं देखा है। मैं तो ये कहता हूँ खुदा की कसम, नबी जिसके ख्वाबों में आ जाए अल्लाह नबी के ख्वाब में आने की बरकत से उसे वली बना दे। नबी जिसके घर में कदम रख दे अल्लाह उसके घर को जन्नत नुमा बना दे। अल्लाह अल्लाह तुमने कभी नबी को नहीं देखा, तुमने कभी नबी को नहीं देखा। जानिब वालों ने कभी मुस्तफा को नहीं देखा, मैंने कभी नबी को नहीं देखा। लेकिन रात के 11 बज रहे हैं, दीवाने फिर भी उनकी महफिल में आए हुए हैं। इसलिए कि धर्मपुर के मुसलमानों ने इस जगह इकट्ठा होकर ऐलान कर दिया है वक्त कोई सा भी हो, मौसम कोई सा भी हो, हम नबी के दीवाने हैं। माना नबी को देखा नहीं है मगर उलमा की जबान नबी की आदतों को पढ़ा है, नबी की आदतों को सुना है। हर धर्मपुर का मुसलमान नबी की आदतों पर फिदा है।
इसलिए नबी के जलसे में आकर धर्मपुर वालों ने ऐलान कर दिया है, हम कल भी नबी पे कुर्बान थे, हम आज भी नबी पे कुर्बान है। हम कल भी गौसे आजम के दीवाने थे, हम आज भी गौसे आजम के दीवाने हैं। तो मैं क्यों ना बोलूं, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह की कसम, मुस्तफा के खानदान की क्या बात करो, 1400 साल पहले का मंजर याद करो। एक घटा उठी थी जुल्म की, जिसको दुनिया यजीद के नाम से जानती है। 1400 पहले तूफान आया था अरब के सहरा में, जिसको दुनिया यजीद कहती है। अल्लाह अल्लाह लोग कहते थे, कौन रोकेगा यजीद के जुल्म को, कौन मुकाबला करेगा यजीद का। फारस वाले यजीद के सामने झुक गए थे, शाम वालों ने सर झुका दिए थे, मिस्र वालों ने तलवारों को अपने घरों में रख दिया था। उस वक्त जब कोई इस्लाम की आवाज उठाने वाला न था, कोई कुरान का मुहाफिज नजर न आता था, मदीने की सरजमीन से एक आवाज उठी और आवाज देने वाले ने कहा था, तुम कहते हो यजीद के इस्लाम को कौन बचाएगा, अभी तो कुरान बचाने के लिए नबी का नवासा हुसैन जिंदा है, अभी इस्लाम को बचाने के लिए अली का बेटा हुसैन जिंदा है। जब तमाम दुनिया डर गई थी तो हुसैन ने कहा था, अली अकबर को देना पड़ा दे दूंगा, मगर इस्लाम की अजमत को बचा लूंगा। अली असगर को देना पड़ा दे दूंगा, मगर इस्लाम की अजमत को बचा लूंगा। जब लोग कह रहे थे इस्लाम पीछे जा चुका है, उस वक्त बगदाद के मिंबर से आवाज उठी थी और एक बंदे ने कहा था, लोगों इस्लाम को मिटाना चाहते हो, अब्दुल कादिर इस्लाम को जिंदा कर देगा। अल्लाह अल्लाह। और अब्दुल कादिर ने कहा था, हाज़ा कदमी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जितने भी दुनिया में वली थे, सबने गर्दनों को झुकाकर कहा था, अब्दुल कादिर गर्दन हाजिर है। मगर अजमेर के ख्वाजा ने कहा था, ये आंखें भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, ये गर्दन भी तुम्हारी, जहां कदम रखोगे ख्वाजा को पाओगे। हेलो हेलो, जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी जी, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं। जी, ताजिर डरता है तिजारत में नुकसान न हो, दुकानदार को खौफे ग्राहक न टूट जाए, मगर अल्लाह के वली कहते हैं, राजा नाराज हो तो परवाह नहीं, अमीर नाराज हो तो परवाह नहीं, रब राजी है तो अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं। बेशक बेशक, अल्लाह के वलियों को किसी का डर नहीं। जी, अगर जी। डर होता तो हुजूर मुफ्ती आजम ने फतवा बदल दिया होता। वाह वाह वाह, क्या बात। मगर रजा के बेटे ने कहा था, वो हुकूमत हिंद हुकूमत बदल सकती है, रजा के बेटे का फतवा नहीं बदलेगा। बेशक, हक हक, इसलिए कि अल्लाह वाले किसी से डरते नहीं। वलाहुम यहज़नून, ना वो रंजीदा होंगे। अब अगली आयत में अल्लाह ने औलिया की पहचान कराई। रब फरमाता है, वली कौन है, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और परहेजगारी को इख्तियार करे। क्या मतलब, परहेजगार किसे कहते हैं, अल्लाह ने जिन कामों को मना किया उनसे दूर हो जाना, जिन कामों का हुक्म दिया उन पे मजबूती से अमल करना, इसको मुत्तकी कहते हैं, इसको परहेजगारी कहते हैं। रब ने फरमाया, शराब मत पी, जो शराब को न पिए। रब ने कहा, जुआ मत खेल, तबाह हो जाएगा, जो जुआ न खेले।
अल्लाह ने फरमाया गालियां ना देना, तो जो गालियां ना दे, जो हराम कामों से बच जाए, रब ने कहा नमाज पढ़, बारिश आए फिर भी नमाज पढ़े, तूफान आए फिर भी नमाज पढ़े, बिजलियां कड़कती हो फिर भी नमाज पढ़े, हवाएं चलती हो फिर भी नमाज पढ़े। अल्लाह ने फरमाया रोजे रख, मई जून की गर्मी हो फिर भी रब की मर्जी के लिए रोजे रखे, तो वो बंदा परहेजगार है। और अल्लाह फरमाता है जो बंदा परहेजगार होता है वो अल्लाह का वली होता है। जी बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली। गौर से बात सुनना ताकि तभी समझ में आए। जिस तरह अंबिया में मोहम्मद अरबी का जवाब जी जी जी, आदम अफजल है मगर मेरे नबी से अफजल नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तिलका रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये जमात रसूल हमने इनमें से बास को बास पे अफजलियत दी। अल्लाह ने सबसे अफजल मुस्तफा को बनाया। जिस तरह अंबिया में मोहम्मद का जवाब नहीं, इस तरह औलिया में अब्दुल कादिर का जवाब। वाह वाह, बेशक, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कहता रहे तो कहने दो, हम तो वो कहेंगे जो मेरे इमाम ने बरेली से कहा है, क्या बात है भाई, मेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा, बेशक, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। रब ने फरमाया वली वो है जो ईमान लाए, परहेजगारी को इख्तियार करे। एक जुमला और सुनना, एक ओहदा होता है नबी, एक होता है वली। नबी होने के लिए मोजज़ा दिखाना जरूरी, लेकिन वली होने के लिए करामत दिखाना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो वली हो वो हवा में उड़ के दिखाए तब वली बनेगा, पानी पे चले तब वली बनेगा। ऐसा तो कोई जादू के जरिए भी कर सकता है। जादूगर आग में कूद जाता है, कुछ नहीं होता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो वली है। जादूगर हवा में उड़ता है, कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वली है। आप कहोगे मौलाना तो वली किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ वली वो है जो शरीयत की पाबंदी करे, अल्लाह को राजी कर ले। अब आप पहली करामत सुने, फिर गौसे आजम की बारगाह में चलूंगा। अल्लाह अल्लाह वलियों की शान क्या होती है। एक आदमी बसरा में चला बाजार के लिए। बाजार में क्यों जा रहा है? इसलिए कि उसे गुलाम को खरीदना है, उसे गुलाम का सौदा करना है। ये बंदा बाजार में पहुंचा, जाने के बाद इसने तरह तरह के गुलामों को देखा, मगर कोई गुलाम इसे पसंद नहीं आया। जब ये अंदरूनी बाजार में गया, इसकी निगाह गुलाम पर पड़ी जिसका चेहरा काला था, जिसके कपड़े फटे पुराने थे, मगर इसकी पेशानी बोलती थी अल्लाह का नेक बंदा है। इस आदमी ने उस गुलाम को देखा, इसके दिल को भा गया। इसने इसके आका से कहा, ओ इस गुलाम के मालिक, मैं तेरे गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। उसके आका ने कहा, जनाब इसे खरीद कर क्या करोगे? ये इतना मक्कार है, ये तमाम दिन काम करता है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो काम नहीं करता, बल्कि अपने सर को सजदे में रख के अपने अल्लाह को याद करता है। उस खरीदने वाले ने कहा था, तू जिसे ऐब कहता है, नबी का गुलाम उसे मुस्तफा की गुलामी कहता है। बता तो सही इस गुलाम के पैसे क्या लेगा, इस गुलाम की कीमत क्या लेगा? तो उसके मालिक ने कहा, जनाब इसे खरीदना तो चाह रहे हो, ये ईशा के वक्त काम करता है, लेकिन ईशा के बाद ये तुम्हारा कोई काम न करेगा। उसने कहा ठीक है, मैं दिन में इससे काम कराऊंगा, ईशा तक इससे काम लूंगा, ईशा के बाद इससे कोई काम न लूंगा। इसने गुलाम खरीद लिया। खरीदने के बाद अपने घर लेकर गया और कहने लगा, ए गुलाम जो मैं खाऊंगा वो तुझको खिलाऊंगा, जो मैं पीऊंगा वो तुझको पिलाऊंगा। मेरे घर में एक से एक उम्दा कमरा है, जो पसंद हो वो अपने लिए चुन ले। मगर उसे पता नहीं था दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शादाब हुसैन साहिब किबला नईमी। बहुत खूब। गुलाम ने वो कमरा पसंद किया जो टूटा फूटा था, जिस कमरे में न दरवाजा था न ऊपर छत थी। आका कहने लगा, अगर तू चाहता तो अच्छा कमरा भी तुझको मयसर हो सकता था, तुझे क्या जरूरत पड़ी? तूने टूटे फूटे कमरे को अपने लिए पसंद किया है। गुलाम मुस्कुराने लगा। गुलाम ने कुछ कहा नहीं। एक महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, वक्त गुजरता चला गया। एक दिन इसके आका के दिल में ख्याल आया, देखो तो सही आखिर ये गुलाम ईशा की नमाज के बाद क्या करता है। मैंने ईशा के बाद कभी
इसे कमरे से निकलते नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, जब ये उस टूटे फूटे कमरे के दरवाजे पर गया तो इसने क्या देखा? जिस वक्त में तमाम दुनिया सो रही थी, ये गुलाम अपने अल्लाह को सजदा कर रहा था। गुलाम का सर सजदे में रखा हुआ था। एक रोशनी आसमान से इसके सर पे मुअल्लक थी जो उस कमरे में उजाला उजाला कर रही थी। अल्लाह अल्लाह, गुलाम की आंखों से आंसू जारी थे और उसका दिल अपने रब से मुंसलिक था। ये गुलाम कह रहा था, मौला तूने मुझ जैसे बेकार इंसान को सजदों की तौफीक दी, ये तेरा करम नहीं तो क्या है? अल्लाह मैं तो गुमराह था, तूने मुझे अपना वली बना लिया, ये करम नहीं तो क्या है? ज़ारो कतार रोता जा रहा है और उसकी बारगाह में दुआ कर रहा है। गुलाम ने अपने हाथों को उठाकर अपने रब की बारगाह में रोते हुए कहा था, ऐ मौला आज तक मुझे दुनिया ने सताया है, मैं जिसका गुलाम रहा उसने मुझे ठोकरों से मारा, उसने मुझे जलील किया, मगर ये जो मेरा आका है, अब मैं जिसका गुलाम हूँ ये बड़ा प्यारा है। अल्लाह मेरे आका की तिजारत में फायदा अता फरमाना, इसके बच्चों को उम्र दराज अता फरमा। ये जो बंदा कमरे के दरवाजे पे अपने गुलाम की बातों को सुन रहा था, जब उसने इसकी अजमत को देखा, इसकी चीख निकल गई और इसने उस गुलाम के दामन को थाम कर कहा था, ओ अल्लाह के वली माफ कर देना अगर मैंने गुस्ताखी कर दी हो, मुझे पता नहीं था तू अल्लाह का वली है। अल्लाह वाले ने उसको देखा और रोकर आसमान की जानिब निगाह करता है, ऐ मौला राज खुल गया है, अब जीकर क्या करूंगा? मुझे दुनिया को दिखाने की नहीं बल्कि तेरी दोस्ती पे बड़ा नाज। लगाइए अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, या रसूल माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बात को। गुलाम कहता है, मौला राज खुल गया है, आज तक तू जानता या मैं जानता था, तीसरा कोई नहीं जानता। अब दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। जी अल्लाह का वली होता भी वो है जो अपनी विलायत को लोगों से राज रखे। बेशक। और हम क्या सोचते हैं, जब तक चमकेगा नहीं, जब तक सामने आएगा नहीं, वली नहीं है। लोगों विलायत के लिए करामत का दिखाना जरूरी नहीं, रब को मनाना जरूरी है। बेशक रब को मनाना जरूरी है। उसने कहा, मौला दुनिया में जीकर क्या करूंगा, जमाना मुझे जीने नहीं देगा। रब से दुआ की, मौला अपना कुर्ब अता फरमा। जब इसकी रूह कब से उनसरी से परवाज करती है, जमाना कह रहा है इंतकाल हो गया, मगर जब रूह चली तो आसमान के फरिश्ते सलाम कह रहे थे। जब रूह आसमान की जानिब चली तो हुराने बहिश सलाम कहती थी, दरिया की मछलियां सलाम कहती थी, पहाड़ों के कतरात जर्रात सलाम कहते थे, दरिया के कतरात सलाम कहते थे। वो लोगों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, ऐसा डरो जैसे उससे डरने का हक है। बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कहते भी रहो अल्लाह से डरते हैं, शराब भी पीते रहो, बियर भी खोलते रहो, जुआ भी खेलते रहो, नहीं नहीं, शराबी अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से अगर डरते हैं तो नमाजी डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं तो कुरान पढ़ने वाले डरते हैं, अल्लाह से नाचने गाने वाले नहीं, अल्लाह के दीन पे सरों को कुर्बान करने वाले डरते हैं। रब फरमाता है, ओ बंदो ऐसे जियो कि मरने के बाद तुम्हें कोई शरीयत का गद्दार नहीं बल्कि हर कोई शरीयत का वफादार कहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे गौसियत, शोहदाए कल्बो बला, नारे हैदरी, फैज़ाने महदूम मशरफ। सुभान अल्लाह। लोगों, वली वो होता है जो सजदों के जरिए रब को राज़ी करे। जी जी, वली वो नहीं है, ज़ोहर का नमाज आया तब भी मुरीदों में बैठा, मुरीद से पूछो नमाज तो पढ़ी नहीं, पीर कैसे? शरीयत तो कहती है जो नमाज ना पढ़े वो पीर नहीं। शरीयत क्या कहती है? ये मेरी बात नहीं है, ये मुस्तफा का फरमान है। शरीयत मुस्तफा के फरमान का नाम है, उनके दीन के उसूलों का नाम है। नमाज पढ़ी नहीं, पीर साहब वली बन गए। लोगों, रब ने अकल दी है, उसको इस्तेमाल करो। जो शरीयत का पाबंद नहीं है वो कभी वली या पीर नहीं हो सकता।
अरे पीर तो वो है, अगर ट्रेन जाती है तो जाने दे। हुजूर मुफ्ती आजम इन सफर में है, साथी कह रहे हुजूर ट्रेन जाने वाली है, फरमाया जाने दो। मुस्तफा रजा खां सफर को तो छोड़ सकता है, मुस्तफा की नमाज को नहीं छोड़ सकता, मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। जब एहतराम शरीयत किया तो रब ने क्या दिखाया, जब तक हजरत की नमाज मुकम्मल नहीं हुई ट्रेन आगे बढ़ी। इसको पीर कहते हैं। जमाना इधर से उधर हो मगर वली नमाज जोर से बोले नहीं छोड़ता। ये काम बढ़िया शुरू कर दिया। थोड़ी देर और बोलने देते यार, उसके बाद पिला लेते। जोर से बोले सुभान अल्लाह। पैदा हुए अब्दुल कादिर जिलानी जिलान में, किस जगह बोले, कहाँ पैदा हुए, जिलान में। अभी छोटी सी उम्र थी कि वालिद का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए। हुजूर गौसे पाक यतीम हुए तो क्या हुआ, यतीम होना भी तो मुस्तफा की सुन्नत। किसकी सुन्नत है बोले, मुस्तफा की सुन्नत। अब्दुल कादिर जिलानी यतीम हो गए, अपनी वालिदा के पेट से शिकम से 18 पारों के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। कितने पारों के, जब गए ना 4 बरस की उम्र उस्ताद की दरसगाह में, तो एक बैठक में 18 पारे सुना दिए। उस्ताद कहने लगा बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, उम्र तेरी 4 साल, इस उम्र में बोलने का सलीका नहीं होता, ये बता तूने पढ़ा किससे है, पारे किससे हिफ्ज किए। तो आपने फरमाया हुजूर अभी तक मेरा कोई उस्ताद नहीं, उस्ताद मेरा है तो मेरी माँ है। कहा क्या मतलब, आपने फरमाया हुजूर मेरी वालिदा 18 पारों के कुरान की हाफिजा है। जब वो सुबह को उठती है, झाड़ू लगाती है तो कुरान पढ़ती है। यार अब तो कह दो सुभान अल्लाह, पीछे तक बोले सुभान अल्लाह, माहौल बनाए। अल्लाह अल्लाह मेरे पीरों का पीर कहता है। जब वालिदा सुबह को उठती है तो कुरान पढ़ती है, जब झाड़ू लगाती है तो कुरान पढ़ती है, जब चूल्हा जलाती है तो कुरान पढ़ती है, जब घर को साफ करती है तो कुरान पढ़ती है। लोगों मेरे और आपके घर का आलम देखो, मेरे घर में माँ बेटी बहन जब चूल्हा जलाती है तब भी झगड़े करती है, जब चूल्हा जलाती है तो गाना गुनगुनाती है, जब चूल्हा जलाती है तो नाच गाना देखती है। धर्मपुर के मुसलमानों, नाचने गाने वाली वली पैदा नहीं करती, वली पैदा वो करती है जो चूल्हा जलाते हुए कुरान पढ़ती है। वाह वाह क्या बात है भैया, बहुत खूब असर, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहुत खूब, वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसके सर पे दुपट्टा ना हो जी, और वो ये चाहे कि मेरा बेटा वली बन जाए तो कैसे बनेगा। सर पे दुपट्टा ओढ़ने का सलीका नहीं, अल्लाह तुझे वली देगा। वली अल्लाह उसको देता है जो माँ सुबह शाम कुरान पाक पढ़ती है। क्या पढ़ती है, जोर से बोले सवाब मिलेगा। कुरान पाक पढ़ती है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने 18 पारे सुनाए। जिलान और मज़ाफ़ात जिलान में जितने मदरसे थे 9-10 साल की उम्र तक तमाम तालीम को गौसे पाक ने मुकम्मल, हाफिज भी बन गए, मौलवी भी बन गए, आलिम भी बन गए। अल्लाह अल्लाह अरबी फारसी पढ़ने के बाद एक दिन वालिदा की बारगाह में अर्ज किया, माँ अपने बेटे को इजाजत दे दे, तेरा बेटा जाना चाहता है बगदाद, बेटा क्या करोगे। माँ आलिम बनने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद अपने नाना के दीन की खिदमत करूंगा। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं आज फकीरों का रास्ता अलग है, आलिमों का रास्ता अलग है। अरे पीरों की बात करो तो अब्दुल कादिर से बड़ा पीर कौन है। फिर भी कह रहे हैं मुफ्ती बनना है, फिर भी कह रहे हैं आलिम बनना है। अगर फकीरी की बात करो तो अब्दुल कादिर से बड़ा अल्लाह का फकीर कौन है। फिर भी कह रहे हैं मुफ्ती बनना है। आज तू कहता फिर रहा है आलिमों का रास्ता अलग है, फकीरों का रास्ता अलग है। अरे मैं कहता हूँ जब तक आलिम नहीं बनेगा वली नहीं हो सकता। या तो मदरसे से सीखता है या रब सिखा देता। क्या बात है, हक हक बेशक, बहुत खूब सुभान अल्लाह। जरूरी है जी या जी, तो अल्लाह इल्मे लदुन्नी देता है या उसे मदरसे से सीखने की तौफीक देता है। बेशक बेशक, वो से पाक करे मदरसा जाऊंगा, तालीम हासिल करूंगा, उसूल तालीम के लिए। वालिदा ने कहा बेटा अभी छोटा है, तुझसे प्यार तो बहुत है मगर तेरी माँ ने तुझे मुस्तफा के दीन पे कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज है ऐसी माँ जो अपने बेटे से कह दे जा नबी के दीन पे कुर्बान है। उम्मुल खैर फातिमा ने कहा था जा मुस्तफा के दीन पे कुर्बान है। 2 बेटे तो उम्मुल खैर फातिमा के,
एक का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था, दूसरे एक बेटे थे और अल्लाह अल्लाह 80 सोने के सिक्के घर में मौजूद थे जो बाप ने वर्षे में छोड़े थे। आपने 40 हुजूर अब्दुल कादिर को दिए, 40 छोटे बेटे के लिए बचा कर रखे। अल्लाह अल्लाह अपने बेटे को छोड़ने के लिए जिलान की सरहद पर आती है, आंखों में आंसू है, रो रही है। अब्दुल कादिर जिलानी ने वालिदा की आंखों से आंसुओं को पोंछा और कहते माँ रोने की जरूरत क्या है, तेरा बेटा तो हुसूल दीन के लिए जा रहा है, नबी की रजा के लिए जा रहा है। माँ ने आंसुओं को पूछा। नन्हे अब्दुल कादिर ने कहा ऐ बेटा, अब नन्हे अब्दुल कादिर ने कहा माँ तेरा बेटा तुझसे जुदा हो रहा है, शायद कभी जिंदगी में अब तेरे बेटे से मुलाकात न हो। ऐ माँ अपने बेटे को कोई नसीहत तो कर दे ताकि तेरा बेटा तमाम जिंदगी उस पर अमल करे। अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा ने कहा था बेटा कैसा भी वक्त आए भूखे रह लेना, परेशानी उठा लेना, मगर जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह अल्लाह यहाँ पर सवाल पैदा हुआ, अब्दुल कादिर की वालिदा तो ये भी कह सकती थी बेटा अच्छे से पढ़ना, अपना नाम रोशन करना, आखिर आपने ये क्यों कहा कभी झूठ ना बोलना। तो सुनो अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा की निगाह मुस्तफा के उस फरमान पे थी। जब सहाबा ने मुस्तफा से अर्ज किया था या रसूल अल्लाह क्या कोई मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, नबी ने फरमाया हाँ मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान कंजूस हो सकता है, अर्ज किया हाँ मुसलमान कंजूस हो सकता है। सहाबा ने अर्ज किया था हुजूर क्या कोई मुसलमान झूठ बोल सकता है, तो मेरे नबी के जुमले सुनो। आज मुसलमानों का आलम यह है 10 रुपए के लिए झूठ बोलता है। अगर घर हो बच्चे को फोन देकर कहता है कह दो मेरा बाप सेफली को गया है। अपने बच्चों को झूठ सिखाने वालों गौसे आजम की वालिदा से सीखो। आपने कहा था कभी झूठ ना बोलना, इसलिए कि नबी ने फरमाया है मुसलमान फाका कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान सजा काट सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। अब्दुल कादिर की वालिदा जानती थी अगर बेटा सच्चा बन गया तो रब भी मिल जाएगा, मुस्तफा भी मिल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत इसलिए कि नबी फरमाते झूठ हर परेशानी हर मुसीबत की जड़ है। झूठ मत बोलो, बोलोगे परेशानी से बचने के लिए, अगर नहीं बचे तो उल्टा परेशानियों में फंस जाओगे। तो आज अहद करो गौसुल आजम की महफिल में कि इंशाअल्लाह जिंदगी में झूठ इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी चले काफिले के साथ। जब ये काफिला जिलान और बगदाद के दरमियान था तो जानते हो पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ, जंगलों का सिलसिला शुरू हुआ। डाकुओं ने हमला किया, पैसे लूट लिए गए, सोना चांदी लूट लिया गया, सब कुछ लूट लिया गया। इन लोगों के दरमियान एक 10 साल का बच्चा खड़ा था, सर पे इमामा बांधे, चांद के जैसा रोशन चेहरा। दुनिया इस बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। एक डाकू का उनके करीब से गुजर हुआ, गुजरते गुजरते डाकू कहने लगा ओ बच्चे तेरे पास कुछ है? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने मुस्कुरा कर कहा हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकुओं का सरदार कहने लगा इतने छोटे बच्चे के पास सिक्के कहाँ से आए? बच्चे तू मुझसे मजाक करता है। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया बताना मेरा काम था, मान या मान मत मान तेरी मर्जी। जी क्या बात। कहता है बताना मेरा काम था, मान या मत मान तेरी मर्जी। उसने सोचा मजाक कर रहा है, गुस्से में पैर पटकता हुआ आगे चला गया। जब काफिला लुट गया तमाम डाकू सरदार के करीब खड़े हुए। डाकुओं का सरदार बोला सबको लूट लिया या कोई बचा है? तो वही डाकू जो अब्दुल कादिर जिलानी से मिला था कहने लगा सबको लूट लिया मगर एक बच्चा है, छोटा सा है, उसके चेहरे के हुस्न का जवाब नहीं, उसकी आंखें भी सच बोलती है, उसकी जबान भी सच बोलती है। जब वो बोलता है तो लगता है लबों से फूल खिल रहे हो। तो बच्चा कहता है मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकुओं का सरदार बोला बुला कर लाओ उस बच्चे को। अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे, आपने जाकर डाकुओं को सलाम किया। डाकुओं का सरदार बोला बच्चे तेरे पास कुछ है? तो अब्दुल कादिर फरमाते 40 सोने के सिक्के हैं। कहने लगा मेरे साथियों इसकी तलाशी लो। जब अब्दुल कादिर जिलानी की तलाशी ली कोई रुपया ना मिला, कोई पैसा ना मिला, कोई सिक्का ना मिला। डाकुओं
के सरदार ने कहा था मोमिनो, क्या तुझे डर नहीं लगता? मैं वो डाकुओं का सरदार हूँ जिससे जीलान वाले कांपते हैं, जिससे बगदाद वाले कांपते हैं। तू छोटा सा बच्चा मेरे सामने झूठ बोलता है, क्या तुझे डर नहीं लगता? वलियों का वली मुस्कुराया, पीराने पीर मुस्कुराया, कहने लगा तुझे मालूम नहीं है तेरे सामने उम्मुल खैर का बेटा अब्दुल कादिर खड़ा है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे गौसियत, कादरी कमाइटी, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, मौलाना शादाब साहब, सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक ने फरमाया तेरे सामने उम्मुल खैर फातिमा का बेटा खड़ा है जो अल्लाह से डरते, अल्लाह के सिवा, जोर से बोलो अल्लाह के सिवा। और मुसलमान होता ही वो है जिसका सर कट हो सकता है मगर गैरुल्लाह के सामने झुक नहीं। अरे जो दर दर पे झुके वो मुसलमान थोड़ी है, वो तो दलाल है, मुसलमान नहीं है। मोमिन अल्लाह के अलावा किसी के सर पे मर्द हक बातिल के आगे माथ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और बोलो थोड़ा सा जी एक घंटे का वक्त मिला है, सुने एक ही घंटा इंसान बोल। कहने लगा बच्चे अगर तू सच्चा है तो दिखा पैसे कहाँ है, दिखा दीनार कहाँ है, दिखा रुपया कहाँ है। अब्दुल कादिर जिलानी ने सदरी को उल्टा किया, जेब को फाड़ा, जब जेब फटी तो 40 सोने के सिक्के खनखना कर गिर पड़े। सुभान अल्लाह। सरदार कहने लगा बच्चे तू छोटा सा झूठ बोलकर इतनी बड़ी दौलत को बचा सकता है, क्योंकि अगर चांदी सोने का सिक्का आप अगर खरीदे प्योर वाला तो एक सिक्का 60,000 का मिलता है और 40 सोने के सिक्कों की कीमत है 22-23 लाख रुपए। अब कोई 10 साल का बच्चा कहे मेरे पॉकेट में 22 लाख रुपए, आप मानोगे? तो सरदार बोला बेटा अगर तू चाहता तो इन सोने के सिक्कों को बचा सकता था। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मैं झूठ बोलकर माल बचा सकता था, सिक्के बचा सकता था, मगर सरदार तुझे पता नहीं है मैंने घर से निकलने से पहले माँ से वादा किया था, माँ कैसा भी वक्त आए तेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, फाका कर लेगा झूठ नहीं बोलेगा, कैद में रह लेगा झूठ नहीं बोलेगा। मैं माल तो बचा लेता मगर माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। वो जुमला तो छोटा था मगर डाकुओं के सरदार ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए और रोकर कहने लगा ओ बच्चे तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी सच्चाई को सलाम। ऐ बेटे तू 10 साल की तेरी उम्र है मगर तुझे माँ से किया वादा याद है। एक मैं गुनाहगार हूँ, मैंने अल्लाह से वादा किया था मीसाक के मैदान में, मौला मैं दुनिया में जाकर कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मगर मैंने तमाम जिंदगी झूठ में गुजार दी। मैंने रब से वादा किया था कभी गुनाह नहीं करूंगा, तमाम जिंदगी गुनाह करता रहा। अब्दुल कादिर फरमाते हैं वक्त गुजरा नहीं है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान अपने रब की जानिब पलट कर आ, रब की जानिब आ जा। अब्दुल कादिर ने इतना कहा, डाकुओं का सरदार कहता है जो लिबास मांगता है वापस कर दो, जो पैसे लिए हैं वापस कर दो, जो सामान लिया है वापस कर दो। अपने सर को झुका के अब्दुल कादिर का दामन चूम के हाथ को आगे बढ़ाकर कहता है ऐ उम्मुल खैर के बेटे कलमा पढ़ा ले, तौबा करा ले। जब जीलान का अब्दुल कादिर ऐसा है तो मदीने का इमाम कैसा होगा? बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे गौसियत, कादरी कमाइटी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना शादाब हुसैन साहिब किबला नईमी। बहुत कहता है जब बच्चे का आलम ये है तो नाना का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? जितने भी डाकू थे सबने तौबा की, उस दौर के सब अल्लाह के वली बने। कोई ऐसा पीर नजर में हो तो लेकर आओ, बताओ। गौसे आजम सब पीरों में आला है, सब वलियों में आला है, और आगे बढ़ो और जिंदगी सको। अब्दुल कादिर जिलानी ने निगाहे करम डाल के चोर को वली बनाया,
बूढ़ी का बेटा बारात समेत डूब गया था, अब्दुल कादिर ने किनारे पर लगाया। जी तवज्जो है, सुने। हुजूर अब्दुल कादिर ने एक मदरसा कायम किया जिसका नाम मदरसा निजामिया है, आज भी बगदाद में मौजूद है। मोहल्ला बाबू शेख में मदरसा निजामिया में अपने हुजरे में पीरों का पीर तशरीफ फरमा है। सुने करामत, सुने सीना मदीना बन जाएगा। एक आदमी आया हुजूर अब्दुल कादिर की बारगाह में, आप में कुछ ताजिर भी होंगे, कुछ काम करने वाले भी होंगे, कुछ पढ़ाने वाले भी होंगे। बच्चे शैतानी पर शैतानी करें तो मास्टर झुंझला जाता है, टीचर पीट देता है। अगर दुकानदार से ज्यादा कपड़ों में खराबी निकालो, कमी निकालो तो दुकानदार मुंह टेढ़ा कर लेता है। मगर अल्लाह के वली की शान ये, लोग आते हैं मुंह टेढ़ा करते हुए, जाते हैं सर झुकाते हुए। अब्दुल कादिर की बारगाह में एक आदमी आया, आगे के बाद कहने लगा, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने पीर तो बड़े देखे मगर आपके जैसा कोई नहीं देखा। आज लोग 900 बरस बाद भी कह रहे हैं, भाई हकीकत छुपती थोड़ी है, हकीकत तो सूरज के जैसी चमकती है। कहने लगा, हुजूर मैंने बड़े बड़े वलियों को देखा मगर आपका सानी किसी को नहीं पाया। अब अल्लाह वाले तारीफ को पसंद नहीं करते। आज मुकर्रिर तकरीर करे, कोई तारीफ कर दे तो फूल के कुप्पा हो जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए। इनकिसारी को कायम रखे, आजिजी को कायम रखे। तारीख दे दी, कैंसिल कर दी, क्या मतलब है भाई वादा खिलाफी करने का? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, सच्चा मुसलमान वो है जो वादा करे तो वादे को निभाए। कोई परेशानी हो, बीमारी हो तो अलग बात है, सौदेबाजी की जा रही है, अल्लाह महफूज रखे। तवज्जो है। अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया, हुजूर आप जैसा कोई नहीं। अब्दुल कादिर फरमाते, तारीफ मत कर, अब्दुल कादिर जो भी है अपने रब के करम से। अब्दुल कादिर का कोई कमाल नहीं, रब को नवाजना था, नवाज दिया, तू बता क्यों आया है? तो कहने लगा, हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। तो फरमाया, इतनी बात तो पहले भी कह सकता था, घुमाने की फिराने की तारीफ करने की जरूरत क्या थी? हाथ बड़ा मुरीद बन जा। इसने हाथ बढ़ाया, अब्दुल कादिर जिलानी थामना चाहते थे, हाथ को पीछे कर लिया। हम तुम होते तो झुंझला जाते यार, जिसके लाखों मुरीद हो और आदमी हाथ बढ़ाए पीछे कर ले, पीर जी बात ना करे दौरे हाजिर के। अब्दुल कादिर मुस्कुराते, आपने फरमाया मुरीद बनना था, हाथ पीछे क्यों खींच रहा है? तो कहने लगा, हुजूर मुरीद तो बन जाऊंगा मगर मेरी 2 शर्तें। कितनी जोर से बोले? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, पीरी मुरीदी में शर्त नहीं होती, मुरीद को पीर के जलवों में खो जाने का नाम मुरीद। इसका नाम मुरीद नहीं है, पीर साहब आए 10,000 का लिफाफा दिया बन गए मुरीद। मुरीद वो है पीर का, नमाज पढ़ तो पढ़। मुरीद है कौन भाई? मुरीद का मतलब है किसी की देख रेख में जिंदगी को संवार ले। जी कदम हटके तो पीर संवारे। बेशक। ऐसा ना हो तू भी नमाज पढ़ने जा रहे हो तो पीर कह दे मैं बख्शवा लूंगा, जरूरत नहीं। हकीकत। इसको नबी की नमाज, सुन्नते नमाज का, तरीके नमाज का जिसके दिल में शौक ना, वो क्या पीर बने? वो क्या किसी को बख्शवाएगा? अगर जनाब सिर्फ खाली बातों से काम चलता तो हुसैन सर को सजदे में नहीं कटाता। हुसैन ने जान दांव पर लगा दी मगर सजदे को कज़ा नहीं किया। करबला का सबसे बड़ा पैगाम सजदा है, मेरा जुमला याद रखना। करबला के सबसे बड़े 2 पैगाम हैं, एक सजदा, दूसरा पर्दा। बाप का सर कटा पड़ा है मगर सकीना पढ़ते। मेरी आपकी बहन बेटी तो शादी घर में हो जाए तो 8 दिन दुपट्टा ना हो, क्या बराबरी करेंगे हम उनकी? भाई का लाशा तड़प रहा था, ज़ैनब पर्दे में है। मुसलमानों ने क्या सीखा मुहर्रम से? जी ताशा सीखा, भागना दौड़ना सीखा, मेले लगाना सीखा। लाश तड़प रही थी, तुम मेले लगा रहे हो, हम मेले लगा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, हुसैनियत नाम है हर हाल में सजदा करने का। जी उनके नाम पे कुरान पढ़ने का। किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं परवाह नहीं करता। कोई ना बुलाए तो ना बुलाए, रिस्क देने वाला रब है। मगर मैदान करबला का सबसे बड़ा पैगाम सजदा है। बेशक। जिस हुसैन की तलवार को सकीना की प्यास न रोक, अली अकबर की जवानी न रोक सकी। जब करबला के करीब मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई थी तो तलवार रुक गई थी। और हुसैन ने कहा सब कुछ बाद में होगा, पहले नबी का नवासा नमाज।
अल्लाहू अकबर। तो उसने क्या कहा, हुजूर दो शर्तें दो। आपने फरमाया बोल। तो कहने लगा, हुजूर मेरी पहली शर्त ये है कि मैं चोर हूँ, मुरीद बन जाऊंगा, मगर चोरी नहीं छोड़ूंगा। बोलो गुस्सा आने की बात है कि नहीं? कोई इमाम साहब से आकर के, इमाम साहब आपके साथ रहना चाहता हूँ मगर रात में चोरी भी करूंगा। तो इमाम साहब कहेंगे चला जा, क्यों पिटने आ गया सुबह सुबह? हालांकि आलिम है, सलीके गुफ्तगू है, मगर गुस्सा आएगा। मगर ये गौसे पाक की शाने में गुस्सा नहीं आता, ये तो मुस्कुराकर आने वाले के गमों को दूर कर देते। कहने लगा, हुजूर चोरी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो आपने फरमाया दूसरी शर्त भी बता। का हुजूर मैं आपका मुरीद तो बन जाऊंगा, मगर नमाज कभी कभी पढ़ता हूँ, मुरीद बन जाऊंगा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब जुमा पढ़ने वाले बड़े खुश हो गए होंगे कि हमारा भी जिक्र। ये वही वाला था कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मगर नमाज जुमे की पढ़ूंगा। वही वाला था। जैसे हम है, मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आपसे बहुत आला हूँ या बहुत नेक बंदा हूँ या अल्लाह का वली हूँ, मुझे दावा नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा मर जाएंगे, कट जाएंगे। जैसे जोहर का वक्त हुआ, नारे लगा के सो गए। जो रब के नाम पे सर झुका न सके, वो रब के नाम पे सर कटा नहीं सके। हिम्मत ही नहीं होती ऐसे आदमी को। रब के नाम पे सर झुकाओ तो कुर्बानी का सलीका खुद ब खुद आ जाए। का हुजूर नमाज नहीं पढ़ी? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरा मुरीद बनना चाहता है, तू चोरी भी छोड़ना नहीं चाहता, मेरा मुरीद बनना चाहता है, नमाजी भी बनना नहीं चाहता, जा चला जा। अब्दुल कादिर ऐसे लोगों को मुरीद नहीं बनाता। कहने लगा, हुजूर आपने मेरे जैसे हजारों को अच्छा बना दिया है, मेरा हाथ भी पकड़ ले, आपका कुछ नहीं जाएगा, अल्लाह मेरी किस्मत को बदल देगा। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, तुझे मुरीद नहीं बनाऊंगा। हाथों को जोड़कर अर्ज करता है, हुजूर आपको आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा का वास्ता मुरीद बना लो ना, आपको आपके बाबा का वास्ता मुरीद बना लो ना, आपको आपके नबी का वास्ता मुरीद बना लो ना। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, मुरीद नहीं बनाता, मगर तूने माँ का वास्ता दिया है तो आजा, अब्दुल कादिर तुझे मुरीद जरूर बनाएगा। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी को माँ से बड़ा प्यार था। फरमाया माँ का वास्ता दिया है तो मुरीद जरूर बनाऊंगा। आपने फरमाया मुरीद तो बना लूंगा, तूने 2 शर्तें रखी है, एक शर्त अब्दुल कादिर जिलानी की सुन ले। तो कहने लगा, हुजूर आप मेरी 2 मानने में 1000 मानूंगा। आपने फरमाया 1000 की जरूरत नहीं है, 1 मान लेना कामयाब हो जाएगा। फरमाया हुजूर बताए। आपने फरमाया जब भी अजान का वक्त हुआ करे, अजान पढ़ दिया करना। बोलो बोलो, अहले इल्म जानते हैं कि अजान पढ़ने की बरकतें क्या है। तो ये महकर बोला, चहकर बोला, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आप 5 वक्त पढ़ ले, कह रहे मैं 10 वक्त पढ़ दूंगा। आपने फरमाया 5 वक्त पढ़ ले ना, मगर चला जा। जोहर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने मस्जिद में पढ़ी, इसने घर पढ़ी, असर में पढ़ी, मगरिब में पढ़ी, दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, चौथे दिन बीवी बोली दिमाग को खराब नहीं है तुम्हारा। कहा क्या मतलब? कहा अजान पढ़ने का इतना शौक है तो मस्जिद में जाके पढ़, और अजानी को 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो। क्योंकि चोर आदमी की घर में तो कदर होती नहीं है, समाज में भी नहीं होती है। ये बात अलग है, वो समझता नहीं वो आदमी। तो उसने अपनी बीवी से कहा, तुझको मालूम नहीं है मैंने किसी से अजान पढ़ने का वादा किया, वादा निभा रहा हूँ। तो बीवी ने कहा वादा निभाने का शौक है तो मस्जिद में जाके अजान पढ़ो, और तुम्हें पता नहीं है कई दिन से नहीं गए हो काम पे। अब काम क्या था, चोर था बेचारा, इसके अलावा कुछ जानता नहीं था, जाते कोने घर में फाका है। इसने कहा ऐसा ही तो वक्त देख रहा हूँ कि पीर से किया वादा भी न टूटे और मेरा काम भी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, एक दिन निकला रात के 12 बजे, बगदाद की गलियों में घूमता रहा। एक बड़े से हवेली नुमा मकान में इसने कमंद डाली, कमंद डाल के मकान के अंदर ये चला गया, कमरों को ढूंढता रहा, माल तलाश करता रहा, ना मिला, सोना चांदी तलाश करता रहा, ना मिला। बहुत देर के बाद एक कमरे में दाखिल हुआ जहां इसे सोना चांदी मिला, फिर हम दीनार मिला। अल्लाह अल्लाह, सोना उठाता रख देता, चांदी उठाता रख देता, पैसे उठाता रख देता। जब पूरा थैला भर गया तो मुस्कुरा कर कहने लगा बहुत बड़ा हाथ लगा है, अब कुछ करने की जरूरत न पड़ेगी। इसने जब दालान की जानिब कमंद को डाला
डाला और ये उस कमंद के जरिए जब उसके घर में उतरने लगा, अभी ये उसके आंगन में कदम रख रहा था कि बगदाद की मस्जिदों से अजान की सदाएं आने लगी। आज हम हैं, अजान हो रही है तो बंदा अगर बातें कर रहा तो कर ही रहा, जुआ खेल रहा तो खेल ही रहा, परवाह नहीं है कि सीने में ईमान लेकर अजान के वक्त जुआ खेल रहा। घर में अगर टीवी चल रहा है तो बीवी धीरे से कह देती है आवाज बंद कर दो, नाटक बंद मत करना, आवाज बंद कर दो। देखो तो मुसलमान का ईमान। मेरे नबी फरमाते अजान के वक्त खामोश रहा करो, अगर तुम अजान के वक्त बातें करोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारा खात्मा कुफ्र पे न हो जाए। सुनो हदीस नबी फरमाते जो अजान के वक्त बातें करता है ऐसा न हो कि उसका खात्मा कुफ्र पर। तो सोचो अजान के वक्त टीवी चलाने वाले का क्या हाल होगा। मुसलमानों कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, किधर जा रहे हो। फिर कहते हो अल्लाह की मदद आएगी, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती, मदद आती है बदर के सहाबा के लिए, हुनैन के जाबाजों के लिए, करबला के शहीदों की, इनके लिए मदद आती है। अल्लाह अकबर। इधर इसने दालान में कदम रखा, उधर बगदाद की मस्जिद से अजानों की सदाएं बुलंद होने लगी। इसके दिल ने कहा भाग जा, फरार हो जा, इसलिए कि अगर तू यहाँ रुका घर वाले तुझे पकड़ लेंगे, तुझे कैद खाने में डाल दिया जाएगा, तेरे खानदान का क्या होगा, कौन उन्हें पालेगा। मगर इसके दिल ने इससे कहा ओ जाने वाले जा तो रहा है, मगर याद रख तूने अब्दुल कादिर जिलानी से वादा किया है, अब्दुल कादिर का वादा अगर टूट गया तो क्या करेगा। अल्लाह की कसम अभी इसके जहन और दिल में लड़ाई हो रही थी कि इसके जज्बात पे इसका जहन गालिब आ गया। इसने कहा जो होगा देखा जाएगा, मगर पीर से किया वादा निभाया जाएगा। ऐ लोगों, अगर मुरीद बनना है तो सिर्फ पैसे के मत बनो, खाने के मत बनो, बल्कि पीर से लो लगा लो, जो कि जब बंदा लो लगाता है पीर तो बड़ी बात, बंदा अपने अल्लाह को भी पा लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। कहने लगा हाथ कटे तो कटे, जेल में पढ़ूं तो पढ़ूं, मगर अब्दुल कादिर से किया वादा निभाऊंगा। अब इसने अपनी उंगलियों को कानों में दिया और बुलंद आवाज से कहा अल्लाहू अकबर। इसने अजान पढ़ी, घर वाले अमीर भी थे, दीनदार भी थे, बच्चे उठे, बड़े उठे, सब उठ गए, वुजू बनाया, अल्लाह अल्लाह इसने देखा सब उठ चुके हैं, अगर मैं भागा तो पकड़ लेंगे, कैद खाने में पड़ूंगा। मरता क्या ना करता, हाथ उठाया, 2 रकात सुन्नतों के लिए नियत बांधी। इधर इसने नियत बांधी, घर वालों ने वुजू किया, इसके साथ साथ सुन्नतों को अदा किया। जब इसने सलाम फेरा तो लोग बोले हुजूर अजान भी हो गई, सुन्नत भी हो गई, इजाजत हो तो पढ़ दे तकबीर ताकि जमात भी हो जाए। अब बड़ा परेशान, कहने लगा लोगों में पीर नहीं हूँ, मैं वली नहीं हूँ, मैं इमाम या आलिम नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। लोग बोले हुजूर ये तो आपकी आजिज़ी। क्या मतलब? आपकी आंखों में किसी पीर का साया नजर आता है, आपकी पेशानी की सलवटों में किसी अल्लाह वाले का नूर नजर आता है। इधर ये फंसा हुआ है, उधर मोहल्ला बाबू शेख में, मदरसा निजामिया में मुरीदों के दरमियान बैठ के अब्दुल कादिर मुस्कुरा रहे और कह रहे आज फंस गया है, आज फंस गया। हुजूर कौन फंस गया? फरमाया वो जो शर्त लेकर आया था। एक मुरीद बोला हुजूर अब क्या होगा? फरमाया अब्दुल कादिर से किया वादा निभाया है, निभाने वाला वो था, बचाने वाला उसका पीर है, बचाने वाला उसका पीर है। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मल थे आंखों से है वो तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। अब्दुल कादिर फरमाते वादा उसने निभाया, बचाएगा उसका पीर। अल्लाह अल्लाह। जब लोग नहीं माने गुस्से में बोला पढ़ो तकबीर, नहीं मानते तो पढ़ने वाले ने तकबीर पढ़ी। इसने कानों की लो तक हाथों को उठाया और इसने क़याम के लिए हाथों को बांध दिया। अल्लाह अल्लाह। आज पहली बार रब की बारगाह में दिल से खड़ा हुआ था। जब रब के तकद्दुस में पहुंचा, रब की बारगाह
में दिल की गहराइयों से पूछा, इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, इसका दिल रोने लगा और अर्ज करता है परवरदिगारे आलम, आज पहली बार जिंदगी में सच्चाई के साथ नमाजी बना हूँ। ऐ अल्लाह, अगर आज तू मुझे इन लोगों से बचा ले तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। जब ये कयाम में पहुंचा तो कहने लगा, मौला आज बचा ले, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जब ये सजदे में पहुंचा तो कहने लगा, अल्लाह आज बचा ले, जिंदगी में कभी किसी का मान नहीं मारूंगा। जब ये तशहुद में पहुंचा तो रोकर कहने लगा, आज बचा ले, जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, जामिया अज़हर मिस्र, जामिया अज़हर मिस्र, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ रखें, नीचे बैठ जाएं, इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। औलादे गौसे आजम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम जीलानी साहब की तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, जामिया अज़हर मिस्र से फारिग है। आप इनके नूरानी इरफानी चेहरों को देखें और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाए। ये वो शख्सियत है कि इस शख्सियत ने उस मदरसे में तालीम हासिल की है कि जिस मदरसे में मेरे हुजूर ताजुल शरिया ने तालीम हासिल की। उनके शहजादे हैं, बड़े अच्छे खतीब भी हैं, बड़े अच्छे माशाअल्लाह मुदर्रिस और मुअल्लिम भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हजरत का साया तादेर हम सभी पर कायम दायम फरमाए। तवज्जो है, सजदे में बोला, मौला आज बचा ले, जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ मौला, 2 रकअत कभी हम गुनहगारों की भी ऐसी दे, जिसका कयाम हमारी बुराइयों का खात्मा कर दे, जिसका रुकू गुनाहों को छुड़ा दे, जिसका सजदा हमें रब से मिला दे। आज सजदे तो हो रहे हैं, मगर वो सजदा नहीं जो हुसैन ने करबला में किया। आज खुतबे तो हो रहे हैं, मगर वो खुतबे नहीं जो गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद के खुतबे से दिया था, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से दिया था। कहने लगा, मौला अगर आज बचा ले, जिंदगी में कभी झूठ न बोलूंगा, कभी चोरी न करूंगा। इधर मुरीद रो रहा है, उधर पीर मुस्कुरा रहा है। कोई तो अल्लाह अल्लाह राह होगी, कोई तो ताल्लुक होगा, और पीर हो तो बेनमाजी न हो, अब्दुल कादिर जिलानी के जैसा अपने मुरीद को देखने वाला हो। अब्दुल कादिर कहते हैं, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ मेरे जैसे मेरे हाथ की हथेली फ्राई कराना। फरमाते मुरीद अगर मगरिब में हो, मैं मशरिक में हूँ, मुरीद दिल से पुकारे तो मैं अब्दुल कादिर उसकी मदद करने पहुंच जाता हूँ। कोई पुकारने वाला तो हो। कहने लगा, मौला आज बचा ले। अब जब इसने सलाम फेरा, अल्लाह अल्लाह, लोगों ने इसके हाथों को चूमना शुरू किया। ये रोकर कहने लगा, लोगों मैं कोई पीर नहीं हूँ, कोई इमाम नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, कोई वली नहीं हूँ। लोग कहने लगे, हुजूर ये तो आपकी आजिज़ी है, आप तो हमें अल्लाह वाले लगते हैं। अल्लाह अल्लाह, इसने अपने थैले की जानिब इशारा किया और कहता, लोगों देखो इस थैले में तुम्हारे ही गहने हैं, तुम्हारे ही दिरहम व दीनार है। देखो मैं चोरी करने आया था तो घर के मालिकों ने कहा, हुजूर सोना भी आप ले जाइए, चांदी भी आप ले जाइए। ये कहता है जिसे रब के दर का पता मिल गया हो, वो सोने का क्या करेगा, वो चांदी का क्या करेगा। जब लोगों ने इसके हाथों को चूमा, ये रोकर कहने लगा, 2 रकअत पड़ी है तो इज्जत का आलम ये है, अगर 5 वक्त की पढ़ूंगा तो तमाम बगदाद मेरी इज्जत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सोना छोड़ा, चांदी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सीधा दौड़ लगा के अब्दुल कादिर की बारगाह में रोता जा रहा है, आंसू बहाता जा रहा है। चंद और लोग भी चले, मोहल्ला बाबू शेख में पहुंचा, मदरसा निजामिया में पहुंचा, अब्दुल कादिर जिलानी के सामने पहुंचा। हुजूर के चेहरे पे निगाह पड़ी, निगाह से निगाह मिली, पीर मुस्कुराया तो मुरीद और ज्यादा रोने लगा। पीर मुस्कुरा रहा है, मुरीद बच्चों की तरह रोता है। कहने लगा, हुजूर क्या मामला है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, निभा दी शर्त, निभा दिया वादा, ये उसी का सिला है। कहने लगा, मान गया अब्दुल कादिर, मैंने तो हाथ दिया था, तुमने हाथ पकड़ के मुझे अल्लाह का रास्ता दिखा दिया।
जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। अगर पीर हो तो ऐसा हो जो खुद भी कामयाब हो, अपने मुरीद को भी कामयाब बना दे। नमाजी ना हो तो नमाज पढ़ने का सलीका सिखा दे, रोजा न रखता हो तो रोजे का एहतराम सिखा दे, कुरान न पढ़ता हो तो कुरान की नेकियों के बारे में बता दे। ऐसे को पीर न बनाओ जो 10-10 अंगूठी पहनता हो, अल्लाह अल्लाह इतने बड़े बाल रखता हो कि औरतें शर्मा जाएं, जिसको शरीयत ने मकरू कहा हो। अरे अगर पीर बनाना है तो उसे बनाओ जो चलता हो तो शरीयत के मुताबिक, जो बोलता हो तो शरीयत के मुताबिक, जो खड़ा होता हो तो शरीयत के मुताबिक। अरे मुरीद बनना है तो किचोचा से बनना, अगर मुरीद बनना है तो मरहरा से बनना, अगर मुरीद बनना है तो अल्लाह वालों के दामन को थाम, और ये कि तुम्हारे दामन को थामना मेरा काम था, रब से मिलाना तुम्हारा काम है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी जी। आज ऐसे लोग मुरीद पे बहस कर रहे हैं, जुमा भी नहीं पढ़ते। हकीकत बात है। हर चौराहे पे यही बात हो रही है, मेरा अच्छा मेरा अच्छा। मैं कहता हूँ किसी का कोई भी अगर अच्छा है तो समोला अली के दर का सकता है। वाह वाह क्या बात है। नमाजी तो है नहीं, पीरों पे बहस कर रहा है, किसने दिया? जी जी नमाज तो पढ़ ले। मैं तो ये कहता हूँ अशरफी बाद में बनना, पहले नमाजी बन। बेशक। रज़वी बाद में बनना, पहले नमाजी बन। क्या वारसी बाद में बनना, पहले नमाजी बन। मदारी बाद में बनना, पहले नमाजी बन। कादरी बाद में बनना, पहले नमाजी बन। जो कि नमाजी बन गया तो गौसे आजम भी तेरे हैं, ख्वाजा पाक भी तेरे हैं, साबिर पाक भी तेरे हैं, वारिस पाक तेरे हैं, मदारे पाक तेरे हैं, अहमद रजा तेरे हैं, मखदूम सिमना तेरे हैं। तू नमाजी बन गया तो मौला अली तेरे, अली तेरे तो नबी तेरे, और जिसके नबी हो जाए उसका खुदा हो जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह बहुत खूब हजरत भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज का सलीका नहीं, बहस कर रहे हो पीरों पे, जी बहस कर रहे हो हुसैन और मौला अली की, पहले नमाजी बनो। जिस दिन सच्चे नमाजी बन गए तो अल्लाह अकबर तब पता चलेगा कि अहमद रजा की जात क्या है, मखदूम सिमना की जात क्या है, मौला अली की जात क्या है, मदारे पाक की जात क्या है। पहले रब की बारगाह में सलीके से झुको तो सही। जिस दिन झुक गए अल्लाह ताला औलिया का एहतराम भी अता फरमा दे। अल्लाह से दुआ है, मैंने कम इल्मी की बुनियाद पे कोई गलती कर दी हो या लुकनतुल इस्लानी की बुनियाद पे कुछ गलत कह दिया हो, मैं आप सभी को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। आप सभी तजदीद ईमान के लिए पढ़े हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही अच्छा पैगाम दिया शेख कादरी ने। मिंबर रसूल पर देख रहे हैं सूफी व सफा मुजाहिद सुन्नियत को कोहीतुर मजहब हीरा हजरत अल्लामा मौलाना औलादे गौसे आजम सैयद गुलाम जीलानी साहब की बिला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। और उन्हीं के बराबर में आप देख रहे हैं शायर सुन्नत मोहम्मद रफी साहब के बिला कारी दिलशाद रज़ा साहब की दुआओं का सहारा लेकर के मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। जरा मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा था ये वही शख्सियत है कि जिस शख्सियत ने उस मदरसे में तालीम हासिल की है कि जिसमें पीर हुजूर ताजो शरिया ने तालीम हासिल की थी। आप इस शख्सियत को देखिए, फिर उसके बाद सुनिए सुभान अल्लाह। सोने पे सुहागा है, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोल रहे सुभान अल्लाह बोल दे। भाई यार ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो, डर के क्यों बोलते हो? जरा मोहब्बत से बोला गरीब नवाज की ना, फिर सुभान अल्लाह। ना राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, हिंद में हुकूमत तो मेरे ख्वाजा की चलती है। ना राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, हिंद में हुकूमत तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। और जो भी मांगे दिए जाए इनायत हो तो ऐसी हो, जो भी मांगे दिए जाए इनायत हो तो ऐसी हो। शजर ताजीम को आए हुकूमत हो तो ऐसी हो। और सिमट कर आ गया सागर मेरे ख्वाजा के कासे में, अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। अना सागर शायर कहता है, जरा ये जो अंधेरे में बैठे भाई साहब आप भी बोल दे सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला।
ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, और जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। और पूछो ना कोई मुझसे दिल दिया मैंने किसको, अरे पूछो ना कोई मुझसे दिल दिया मैंने किसको, अरे ये माल था ख्वाजा का, ख्वाजा पे लुटा डाला। पूछो ना कोई मुझसे दिल दिया मैंने किसको, ये माल था ख्वाजा का, ख्वाजा पे लुटा डाला। और हजरत मेरे गरीब नवाज की तो वो चौखट है कि फूल और चांद सितारे जैसे, उनके पैरों के उतारे जैसे। और इन बादशाहों से कोई कह दे जरा अमा झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। और चार मिसरे और सुन लीजिए, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। एक बार पूरा मजमा दाएं से लेके बाएं तक, आगे से पीछे तक हाथों को उठा करके बोल दे या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का वो ऐलान न बदलेगा। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का वो ऐलान न बदलेगा। और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। और प्यारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। प्यारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। और जनाब, अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, अरे यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। आइए हज़रात, अब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए अच्छी आवाज के मालिक हाफिज मोहम्मद रफी साहब से गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्द माइक पर आए और अपनी नाते शायरी से सामान्य के कल्ब जी को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हजरत की आमद हो रही है, अपने आने वाले मेहमान का खैर मकदम वेलकम स्वागतम नारे तकबीर की झनकार में करें, पुरजोर नारा लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो अपनी महक छोड़ जाएगा। और रफी साहब का लहजा कहेगा आज दोस्तों, आईना टूट कर भी अपनी खनक छोड़ जाएगा।